आज का अंतिम मैच, लेकिन फैसला हो जाएगा कि चौथी टीम कौन रहेगी इस प्रतियोगिता की। टॉस जीतकर नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम फील्डिंग करती हुई इस मैदान पर 6 ओवर का मैच। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर, चौथा ओवर डीबी ओवर। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर प्रवीण उर्फ पापा जो कि पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी के हकदार। एक शानदार बारी जो कि पिछले मैच में 36 रनों की, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सर्वेश, ये अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर। दूर वाले छोर से बंटी दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। शॉट गेंद, बड़ा शॉट प्रवीण उर्फ पापा के बल्ले से गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर। पहले बाउंस के बाद 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पापा जो कि बिल्कुल पिछले मैच में की जो कि इनिंग की फिर से शुरुआत दिलाई देते हुए 4 रन के साथ से अपना और अपने टीम का खाता खोला। गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम 4 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम। इस बार गेंद को उठाया, देखना होगा ये मौका होता है या नहीं। फील्डर गेंद के नीचे, और शायद ये अब गलती कर बैठे, बिल्कुल जो कि शायद थोड़ा सा जो कि अनुमान चुका गेंद के बारे में। देखना होगा अंपायर का इशारा आता हुआ। 4 रन के लिए गेंद फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर। ये बड़ा अच्छा मौका था। शायद काफी देर तक गेंद जो कि हवा में खड़ी हो चुकी थी, बिल्कुल फील्डर गेंद के नीचे था। ये मौका नहीं देना चाहिए था। इस तरह से मौके शायद आप देंगे तो काफी महंगे साबित होते हैं ये मौके। देखना होगा, फिलहाल आने वाला समय बताएगा। अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद के लाइन से पूरी तरह से चुके प्रवीण, और बाकी का काम पूरा किया विकेट के ऊपर निखिल ने। पावर प्ले का ओवर, 2 फील्डर जो कि दिखाई देते हुए ऑन साइड पर। एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग मिड विकेट के बीच में जॉनी दिखाई देता हुआ फील्डिंग में। फिर से स्टंप को कवर करके और एक बड़ा शॉट। गेंद शायद देखना होगा निकलते हैं या नहीं। गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ निकलती हुई 4 रन के लिए। प्रवीण के बल्ले से फाइन लेग बाउंड्री पर यह तीसरा बड़ा शॉट इस ओवर में। थोड़े से महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में, लेकिन एक मौका भाई जरूर था बंटी के लिए विकेट चटकाने का, लेकिन फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। स्ट्राइक एंड पर प्रवीण उर्फ पापा एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करते हुए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी कीपिंग। विकेट के पीछे हल्का सा अपील, स्टंप को बिखेरते हुए, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाह है अंपायर की। नकारा उस अपील को। सुरक्षित अपने क्रीज में प्रवीण अगली गेंद का सामना करने के। स्कोर रुका हुआ जो कि 3 बड़े शॉट के साथ से 12 रन बिना किसी नुकसान से। टॉस हारने के बाद गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में। नरेश पारसेकर और अभिजीत तलेकर ये मैदान पर जोड़ी। मैं अशोक नाइक, हमारे साथ समीर पांडे, यूट्यूब पर गौरव सावंत, निखिल कामले और कृष्णा देव जी जो कि हमारे बीच में। ओवर पिच गेंद, फिर से सूर्य सुंदर, और ये शानदार कैच। ये फील्डिंग होनी चाहिए भाई मैदान पर। पहले सत्र में आमिर ने एक बढ़िया कैच लपका था, और ये दूसरा कैच जो कि नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम की ओर से जॉनी ने लपक लिया। नए बल्लेबाज कल एक और कैच जो कि संदेश कुंडेकर ने बढ़िया कैच लपका था कल के पहले दिन में शाम के माहौल में।
गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से पपन सालगांवकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए, नए बल्लेबाज चंदन नाइक और एक विस्फोटक बल्लेबाज गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। बैटिंग हो गेंदबाजी तो बिल्कुल उनका बलस्थान है। और आजकल जो कि 3-4 टीम जो कि तालुका लेवल में बिल्कुल धूम मचा रही है। ध्रुव पारसे हो, अनिक 11 हो, गणपति वॉरियर्स हो, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। 1 रन स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ से स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। पहले विकेट के रूप में प्रवीण जो कि वापस निकले। देखना होगा कि स्कोर 13 रन 1 विकेट पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज चंदन नाइक। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास सर्वेश का, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चकमा खा गए विकेट कीपर के हाथों में निकल के, जिन्होंने बाकी का काम जो कि पूरा किया। ऑन साइड पर 3-4 फील्डर, एक फाइन लेग बाउंड्री पर, दूसरा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 फील्डर ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जो कि जॉनी दिखाई देते हुए, एक शॉर्ट थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर। थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ परिवर्तन कर रही है मेरे ख्याल से दिखाई देता हुआ। अब फिर से वापस किया फाइन लेग बाउंड्री पर जो कि फील्डर को। पपन सालगांवकर एक बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। इस बार गेंद शायद टॉप एज लगा, गेंद विकेट के पीछे निकली थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। कोई मौका नहीं थर्ड मैन बाउंड्री पर राजन निबरे फील्डर को। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। सर्वेश के बल्ले से चौका। मेरे ख्याल से खुश नहीं रहेंगे होंगे इस शॉट के साथ से सामना करते हुए। इस बार फिर से जो कि शायद बल्ले से बाहर ही गिरा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद और निखिल नाइक जिन्होंने कैच को तब्दील किया। दूसरा विकेट गिरता हुआ गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। सर्वेश शायद टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला मेरे ख्याल से ओपनिंग जोड़ी को वापस किया। एक अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग बहुत बढ़िया हो रही है नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम की, लेकिन अभी भी काफी बल्लेबाजी शेष है। अमित नाइक जैसे विस्फोटक बल्लेबाज बाकी है, दयेश वाटिकर है, अपाली कलंगोटकर है, रति महारथी है इस टीम में। तो एक अच्छी गेंदबाजी अभी भी करनी पड़ेगी। चंदन नाइक स्ट्राइक पर। इस बार बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, नजाकत भरा छक्का। तो शायद माफी नहीं मिलेगी मैदान पर। यह तो खासियत है गोवनीज बल्लेबाजों की। ये शॉट उनका बिल्कुल जो कि मन पसंद है, ओवर पिच या शॉर्ट पिच गेंदों पर, और वही कमाल दिखाई चंदन नाइक ने अपने बल्लेबाजी में। एक शानदार छक्का, खूबसूरत छक्का 6 रन के लिए। ये चेंज ऑफ पेस बिल्कुल धीमी फेंकी गेंद, गति में परिवर्तन किया, चकमा खा गया। इस बार पहला बल्ला घूम चुका था, बाद में गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और स्कोर जो कि अभी भी रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 23, लॉस ऑफ 2 विकेट, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर जो कि चलता हुआ। इस बार मिस टाइम कार्बाइटे, गेंद काफी देर तक हवा में विकेट के पीछे, निखिल नाइक जो कि विकेट कीपर गेंद के नीचे, और एक सफलता इसी के साथ नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम को। चंदन नाइक जो कि विस्फोटक बल्लेबाज तीसरे विकेट के रूप में वापस।
से बढ़कर एक प्रतियोगिता मडगांव में सांगेम प्रीमियर लीग, कुंकोलिम प्रीमियर लीग सीपीएल का पीवीसी पर्रा के मैदान पर शिवराम पारसेकर का एक शानदार आयोजन। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम की ओर से दीपक कलंगुटकर और उनकी पूरी टीम का एक शानदार आयोजन। गणपति वॉरियर्स 30 उस गांव में, हरम्बल में, झरकुल मैदान पर, बामलद मैदान पर, जो कि पीयूष 11, वेदांत 11 द्वारा जो कि एक शानदार ट्रॉफीज का आयोजन। और इस मैदान पर जो कि ये दाबलकर ब्रदर्स द्वारा एक शानदार प्रतियोगिता। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए बंटी स्ट्राइक पर गौरेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित नाइक। एक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर। 3 ओवर का खेल जो कि 2 ओवर जो कि समाप्त हुए और 2 ओवर के बाद जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर रिजवान उर्फ बंटी गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गौरेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित नाइक। स्कोर रुका हुआ जो कि 2 ओवर समाप्ति के बाद 23 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। बैकफुट पर जाकर हल्के से पुल किया, गेंद को ऑन साइड पर देखना होगा। मिड विकेट बाउंड्री से जब तक आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, वैभव जाधव गेंद को उठाते फील्ड करते। पिछले मैच में शायद एक अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी की। काफी अरसे के बाद जो कि टीम में उतर रहे हैं, थोड़ा सा जो कि शायद देरी हो जाएगी, वक्त मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी प्रतिभा जरूर है इस खिलाड़ी में, काबिलियत है। एक जमाना था बिल्कुल जो कि अपने फिरके गेंदबाजी पर बल्लेबाजों को नचाते थे। शायद मेरे ख्याल से वापस हो सकते हैं उस रिदम में। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैचेस खेलने पड़ेंगे, फिर से उभर पाएंगे इस खेल में। आवश्यकता है जो कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, पूरी टीम की जिम्मेदारी हो सकती है। अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगकर फाइन लेग की तरफ निकले। राजन निब्रे गेंद के पीछे जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन आराम के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 6 ओवर का मैच, निर्णायक मैच, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 65 का टोटल, अच्छा टोटल रहेगा। कल शनिवार इस मैदान पर छुट्टी है और अंतिम दिन जो कि इतवार का, रविवार को जो कि इस ट्रॉफी का अंतिम दिन रहेगा। बढ़िया गेंद और शानदार कीपिंग। शायद थोड़े से नाखुश दिखाई देते हुए अंपायर के फैसले पर, लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम फैसला। बढ़िया कीपिंग, लेकिन उतनी ही अच्छी अंपायरिंग इस मैदान पर। बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से एक बार फिर से जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर बंटी उर्फ रिजवान। 3 टीम जो कि प्रवेश करती हुई, पहली थी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम, बाद में फ्रेंडशिप चंदवड और सुबह के मुकाबले में तीसवाड़ी क्रिकेट टीम। चौथी टीम कौन होगी, बस थोड़ी देर के बाद फैसला हो जाएगा इस मैदान पर। संघर्ष मैदान पर जारी दोनों के बीच में। गौरेश स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का, ये फिर से थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, चूके विकेट कीपर के हाथों से गेंद निकली, लेकिन स्लिप पर चौकर ने फील्डर राजन निब्रे। डीबी ओवर मेरे ख्याल से समीर काफी निर्णायक रहेगा इस मैच का, और शायद थोड़ी सी बातचीत जरूर होगी नो चांस कारीगर क्रिकेट टीम के बारे में कि किनके हाथों में ये ओवर दिया जाए। ये गेंद ऑफ स्टंप से छोड़कर निकलते हुए, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ नरेश पारसेकर का। मेरे ख्याल से 2 ऑप्शन जरूर है नरेश, जो कि इस ओवर के लिए, डीबी ओवर के लिए। एक तो राजन निब्रे और दूसरे है लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो कि रोहन नाइक, वो जो कि करामत कर सकते हैं। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में और विकेट के पीछे निकली। शायद देखना होगा गेंद रुकती है या नहीं। 2 रन तो जरूर बनेंगे और बैकअप कर रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा और स्कोर के खाते में बढ़ते हुए 2 रन। और एक गेंदबाज है समीर, वैभव जाधव भी है इस ओवर के लिए, लेकिन देखना होगा कि कप्तान की क्या सोच होगी, टीम की क्या सोच होगी। और गणपति वॉरियर्स क्रिकेट शायद इंतजार करती होगी उस ओवर का कि उस ओवर में भाई 4 शॉट उनको लगाने पड़ेंगे इस मैच में। देखना होगा फिलहाल क्रिकेट है क्या होता है। बंटी दूर वाले छोर से और बाएं हाथ के बल्लेबाज गौरेश स्ट्राइक एंड पर। इस बार फिर से जो कि बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन उतना टाइमिंग नहीं कर पाए। मिड विकेट बाउंड्री पर वैभव जाधव गेंद को आते उठाते फील्ड करते विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ से खेल कुल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का।
और 3 ओवर समाप्ति के बाद लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाती हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 29 रन 3 विकेट पर डीबी ओवर का आगमन और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ समीर पांडे का आगमन। धन्यवाद। डीबी षटक, ज्या षटकामध्ये फलंदाज मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्नात असतात, गोलंदाज आपलं कसब दर्शवतात, असं डीबी षटक फेकण्यासाठी येतोय तो गोलंदाज स्वपन साळगावकर व त्याच्यासमोर डावखुऱ्याचा गौरेश हा स्ट्राईकला फलंदाज 29 धावा धावफलकावर पूर्ण 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज आखूड टप्प्याचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, निश्चितपणे फलंदाज फसतोय. सर्व खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये असल्यामुळे या चेंडूवर निश्चितपणे 4 ते 6 धावा मिळू शकल्या असत्या, मात्र टायमिंग साध्य करण्यास फलंदाज चकतोय व बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षक निखिल कर्वी पूर्ण होत निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. परत एकदा सुरेख असा चेंडू उजव्या एष्टीवर या ठिकाणी जखडून ठेवलं जाते. ते फलंदाज गौरेशला डीबी षटकातील महत्त्वपूर्ण 2 चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत. धावसंख्या स्थिरावते ती अर्थातच या ठिकाणी 29 धावांवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख अशी गोलंदाजी या निर्णायक क्षणी पाहण्याचा योग मिळतोय तो दाभोलकर ब्रदर्स आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं. परत एकदा पपन साळगावकर सज्ज. सुरेख असा स्क्वेअर कटचा फटका. प्रवीण काळसेकरचं नेत्रदीपक असं क्षेत्ररक्षण. केवळ एकेर धावेवर फलंदाज समाधान मानतायत. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते 30 धावांवर. डीबी षटकामध्ये 3 चेंडूंवर केवळ 1 धाव खर्च करतोय तो पपन साळगावकर. आपल्या सुरेख गोलंदाजीची चुणूक दर्शवताना दिसतोय. आपली अष्टपैलुत्व तो सिद्ध करताना दिसतोय व समोर आहे फलंदाज. यावेळी मात्र तो अमित नाईक, चौकार षटकारांचा बादशाह. 30 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक प्रगतीपथावर. अमितच्या बॅटमधनं सुरेख असा फटका निघतोय. चेंडू जातोय तो डीप फाईन लेग क्षेत्रात. पंचांचा इशारा 6 धावांचा येतोय. षटकारानं अमित स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय तब्बल 36 धावांवर. 36 धावा धावफलकावर या अर्थातच या ठिकाणी 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना, निर्णायक असा सामना, उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा चौथा संघ कोण याची निश्चिती करणारा हा सामना. परत एकदा काहीसं टायमिंग फसतंय. चेंडू हवेत न जाता चेंडू जमिनी लगत जातोय. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण होत आहे ते अर्थातच या ठिकाणी राजन निंबरे याच्या करवी व जोपर्यंत राजन निंबरेची फेक येते यष्टिरक्षक निखिलच्या दिशेनं 2 धावा अमितच्या खाती सहजगत्या जमा होत आहेत. ज्या 2 धावांनी धावसंख्या बदलते धावफलकावर ती निश्चितपणे 38 धावा. 38 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. धावा ह्या अति आवश्यक मानल्या जातील कारण फलंदाजना नंदनवन अशी म्हटली जाणारी खेळपट्टी दाभोलकर ब्रदर्स आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण पाहतोय, ज्या मैदानावर 105 धावांचं उद्दिष्टही पार केलेलं आपण पाहिलंय. उजव्या एष्टीच्या किंचितनं चेंडू बाहेर जातोय, सोडून दिला जातोय. निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गेल्याचा निर्वाळा पंचांकडनं येतोय. नाममात्र 9 धावा खर्च करणारं महत्त्वपूर्ण असं डीबी षटक समाप्त. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय तो अर्थातच या ठिकाणी 4 षटकांचा व 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज या ठिकाणी 38 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अशा अवस्थेमध्ये नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी दिसतोय तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ पोंडा गोवा. 4 षटकं 38 धावा 3 गडी बाद. 2 षटकांचा अजूनही खेळ बाकी, म्हणजे अवघ्या 12 चेंडूंचा खेळ या इनिंगमधील शेष. या 12 चेंडूंवर 20 ते 25 धावांची अति आवश्यकता या ठिकाणी ते अर्थातच फलंदाजी करणाऱ्या संघाला म्हणजे गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. तर त्या संभाव्य धावा आम्ही निघू देणार नाही या काळजीनं, या दक्षतेनं गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय व अनुभवी गोलंदाज राजन निंबरे याच्या हाती धुरा सुपूर्द केली जाते. समोर आहे फलंदाज तो गौरेश डावखुऱ्याचा स्ट्राईकला. एकंदर धावा धावफलकावर 38, 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज.
दरम्यान या ठिकाणी मैदानावर आमचे समालोचक मित्र निलेश पारसेकर यांचं आगमन होत आहे. आम्ही त्यांना विनंती करतोय की स्थानपन्न त्यांनी व्हायचंय. यष्टीच्या मागे झेलचीसाठी अपील केलं जात आहे, मात्र पंच सांगतायत या ठिकाणी डीबी ब्रदर्स संघाच्या कार्यकर्त्यांनी मैदानावर जी अतिरिक्त या ठिकाणी आपण पाहतोय त्यांना कृपया मैदानाच्या बाहेर घालवायचं. पंचांनी थोडा वेळ सामना थांबवायचा आहे प्लीज. ओव्हर पिच पदाईचा चेंडू हवेमध्ये तगडा फटका. निश्चितपणे चेंडू मिड विकेट सीमारेषा पार करतोय. 6 धावांसाठी मार्गक्रमण करतोय. गौरेश षटकरनं आपले इरादे स्पष्ट करतोय व या 6 धावांनी धावसंख्या वधारते ती 44 धावांवर. 4 षटक 2 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीज परत एकदा राजद निबरे आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. एकंदर सांघिक धावसंख्या 44 अशी धावफलकावर आपण पाहतोय 5व्या षटकात. या षटकातील आतापर्यंत चेंडू होत आहेत ते म्हणजे 3 चेंडू. 3 चेंडूंवर 6 धावा राजन खर्च करतोय व परत एकदा सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडूच्या पूर्ततेसाठी. आखूड टप्प्याचा म्हणजे शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा या ठिकाणी फुलचा फटका. चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रात 6 धावांसाठी. ज्या षटकारानं या ठिकाणी सांघिक अर्धशतक धावफलकावर पूर्ण होतोय ते या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाचं 50 धावा धावफलकावर गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाच्या पूर्ण होत आहेत. 5वं षटक प्रगतीपथावर. अजूनही 8 चेंडूंचा तब्बल खेळ बाकी. इनिंगची सांगता होण्यासाठी व अर्धशतकी मजल मारली जाते ती दाभोलकर ब्रदर्स आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं 50 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. एका बाजूनं गौरेशची आक्रमक अशी फलंदाजी 2 षटकारांच्या सहाय्यानं तर दुसऱ्या बाजूनं अमीर त्याला साथ देतोय तब्बल 9 धावांवर एका षटकाराच्या सहाय्यानं. हा एक आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. मोठा फटका मारण्यास फलंदाजला निमंत्रण देणारा चेंडू होता. मात्र खोलवर टप्प्याच्या चेंडूचा अंदाज येऊ शकत नाही तो डावकुऱ्याच्या फलंदाजला. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. परिणामतः धावसंख्या स्थिरावते ती 50 धावांवर. आपल्या स्पेलच्या सांगतेसाठी षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज राजन निबरे सज्ज होतोय. पहिला चेंडू निर्धाव. दुसऱ्या चेंडूवर षटकार. तिसरा चेंडू निर्धाव. चौथ्या चेंडूवर षटकार. 5वा चेंडू निर्धाव. पाहायचं आहे 6व्या चेंडूवर या षटकातील काही करामत करतोय तो फलंदाज गौरेश. परत एकदा चेंडू या ठिकाणी हवेत न जाता जमिनीलगत जातोय तो साई काणेकरच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न व दुसरी धाव जी जोखमीची होती ती जोखमीची धाव अखेर पूर्ण केली जाते. 2 धावांनी तब्बल 14 धावा या षटकात वसूल केल्या जात आहेत व तब्बल 52 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. त्या 5 षटकांच्या सांगतेखेरीज 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर. बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय व त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय.
मयूर रे. जॉनी बॅट्समन कोण रे? ओळखतोय दिसणार नाही. ना पाठी फुलटॉस चेंडू मिड विकेटच्या पट्ट्यात फटका पपन साळगावकरच्या दिशेनं. पपन साळगावकर झेल टिपतोय. अमित नाईकची खेळी समाप्त होते व या ठिकाणी रोहन नाईकला मिळते पहिल्या चेंडूवर एक यश. दास अपाली कलगुटकर हा अर्थातच नॉन स्ट्राईकला येऊन पोहोचतोय. तर स्ट्राईकला या ठिकाणी फोंडा क्रिकेट संघाचा फलंदाज या ठिकाणी सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो रोहन याच्या षटकातील पुढील चेंडूचा. वाईचा इशारा पंचांकडनं येतोय. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते ती 53 धावांवर. सहावं म्हणजे शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. 53 धावा या धावफलकावर. अंतरिम 5 चेंडूंचा खेळ बाकी इनिंगची सांगता होण्यासाठी. सुरेख असा चेंडू यॉर्कर लेन पद्धतीचा फलंदाजला चकवतोय. त्रिफळाचीत करतोय व रोहनच्या खाती आणखी एका सफलतेची नोंदी होते. सुरेख अशी गोलंदाजी या ठिकाणी गोलंदाज रोहन नाईक याची. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू ज्या चेंडूवर कोणताही उत्तर फलंदाजीसाठी नव्हतं. सरळ त्रिफळाचीत या ठिकाणी फलंदाज होतोय व आणखी एक हादरा बसतोय तो गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघाला. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 53 धावा या धावफलकावर. याची निश्चिती करणारा हा चेंडू व स्ट्राईकला फलंदाज स्वप्नेश या ठिकाणी सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो रोहन याची गोलंदाजी. 53 सुप्रेश हा फलंदाज या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो रोहन नाईक याची गोलंदाजी. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगत फटका. चेंडू जातोय तो लॉंग ऑफ क्षेत्रात. जॉन आपल्या स्क्रीनवर येतोय. जॉनची फेक सरळ विसावते ती गोलंदाज रोहनच्या दिशेनं. नाममात्र एकेरी धाव. या एकेरी धावेने धावफलक घालतोय. धावफलक स्थिरावतोय तो 54 धावांवर या ठिकाणी. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 गडी बाद 54 धावा धावफलक. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ असूनही बाकी. परत एकदा सुरेख असा चेंडू फलंदाजला पूर्णपणे चकवतोय. अपाली करंगुटकर पूर्णपणे निशब्द राहतोय. चेंडू कसा गेलाय यावर विचार मंथन करतोय. आणखी एका निर्धाव चेंडूची गणना होते. आता अवघ्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी इनिंगची सांगता होण्यासाठी व 54 धावा या धावफलकावर. परत एकदा
सुरेख असा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. अंतिम षटकामध्ये या ठिकाणी नो चान्स कारुडे क्रिकेट संघाकडनं एका बहारगार गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू इनिंगची सांगता करणारा 54 धावा. धावफलकावर इनिंगची सांगता करण्यासाठी 2 सफलता ज्या षटकामध्ये प्राप्त केल्या आहेत असा गोलंदाज रोशन नाईक सज्ज होतोय तो समोर अपाली कलगुटकरला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न रोशनची फेक येते या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेनं फलंदाज स्वप्नेश धावचित होतोय. अशा तऱ्हेनं या ठिकाणी निर्धारित 6 षटकामध्ये 55 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी समाधानकारक धावसंख्या धावफलकावर झळकवली जाते ती फलंदाजी करणाऱ्या अर्थातच या ठिकाणी गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाच्या वतीनं व हा सामना जिंकण्यासाठी उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी या ठिकाणी तब्बल 56 धावांचं आव्हान हे ठेवलं जात आहे. 6 षटकं म्हणजे 36 चेंडू 56 धावांची आवश्यकता. पहिल्या षटकात 12 धावा निघाल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात 11 धावा म्हणजे एकंदर 23 धावा धावफलकावर झाल्या होत्या. तिसऱ्या षटकात केवळ 6 धावा निघत आहेत. चौथ्या षटकात डीबी षटकामध्ये 9 धावा निघत आहेत. 5व्या षटकात काहीशा 14 धावा निघालेल्या राजन निबरेच्या षटकातील आव्हानात्मक धावसंख्या प्रतिस्पर्धी संघ उभारू शकेल असं वाटत असतानाच गोलंदाज रोहन नाईक एक सुरेख अशी कामगिरी करतोय. केवळ 3 धावा खर्च करत 2 सफलता प्राप्त करतोय व 55 अशी मर्यादित धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. 56 धावांची आवश्यकता निर्धारित 6 षटकात व 6 षटकातील 56 धावांचं अंतर पार करण्यात यशस्वीता प्राप्त होते की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येथील निलेश पारसेकर व अशोक नाईक ही जोडगोळी. Into the fourth semi-finalist of this tournament. Ganpati Warriors' main strength is their bowling lineup. Whether they will going to defend this target, we just have to wait and see. Samantawadi, they having a very great batting lineup, depth in the batting lineup to chase out their 56 runs. A lot of batting lineup, you can say. But especially for the Ganpati Warriors, their main strength is the bowling. We just have to wait and see whether they will going to defend this total. It's a modest total setup, a modest target of 56 runs in allotted 6 overs. With a great bowling lineup we have seen there from Samantawadi by picking up the regular wickets whenever they required. Two opening pair in the middle to open the account here for Samantawadi. Nikhil Naik and Sagar. Two opening pair and in front of him Apali Kalangutkar strike. Sagar will going to take the strike and Nikhil is at the other end. 56 runs to get in allotted 6 over at 9.20 runs per over. Good flick of the wrist there from the batsman Sagar. Placed that one onto the onside and a little fumble there from the captain Sarvesh.
which allows the batsman to come for the 2 runs. It's a very good start for Samantawadi. Every single runs is very much valuable here for them to chase out the modest target of 56 runs in allotted 6 over. Very good start. Every single runs. The little fumble there from the captain, which we have seen, which allows the batsman to come for the 2 runs. 2 without loss. Over pitch, nicely one into the block hole. Don't have that much of time here for the batsman to react on that. It's a very good comeback there from Apali, which he knows for the Yorker line. He's having all the variations in him, mixing up the deliveries very well here on this ground. Good condition for the cricket. Over pitch, nicely just open the face of the ball, play it onto the cover region. We're going to keep the strike here with Nikhil now. First time in the over. We're going to face to Apali. 3 deliveries, 3 runs. Good start for Samantawadi, chasing out the target of 56 runs. First over power play. Looking at the field placement. One is at the deep long on region. Good one. Just swing and miss. That's one. The batsman might be surprised. The bounce which he got here, Apali, it doesn't understand the batsman for him to get that one into that line of that delivery. Nicely picked up behind this stump. Just single on that occasion. We're going to give the strike here. One of the most good striker of the ball, Sagar, and Nikhil at the other end. 4 without loss. Full toss one. That will going to punish that one. Easily executed. Over onto the mid-wicket region. You can see the cheer up for that 6 which has been followed there from Nikhil this time. For this umpire Naresh Parsekar and Abhijit Talekar. Change in the bowling action. Desh Bhatikar. One more over will going to come. That is a TB over, known as all the playing 11 has to be under the line. Desh Bhatikar. Shot of a lane. Swing and misses. Little shout. But I think there is no the umpire. It's gone. Yes, it is. I think little deflection of the ball straight behind the hands of the wicketkeeper. So first wicket down. Nikhil is not able to do that much of well in the bat today. He missed that opportunity. It might be the golden opportunity created here in front of the Ponda, but he misses that one. So first wicket down. And they got me thinking. It's such a great opportunity to see Nikhil Naik. It's the first time I think we have seen him.
but it's a great opportunity. Thank you very much for Dabholkar brothers to see such a kind of great player. But he misses that opportunity today. We might be expected to. It's a very good sound of the bat, but I think it will going to land it safely at the no man's line. By the time, two comfortable runs here in the bench of the left-handed batsman. With those two couples, score moves to 12 for the loss of 1 wicket. Second over is in progress with Dayesh Bhatikar is looking good. Picked the important wicket on a very first delivery. Just little reflection of the ball behind the wicket, taken a beautiful catch by Chandan Naik. This time he uses his front foot. It's a good one there from Dayesh Bhatikar to come back into the game, because he knows that in the first over, Apali Kalanguttigar has given 10 runs with that big 6 involved there from Nick Sagar. Vaibhav and Nikhil. Sagar, this pair is onto the crease now. Good one into the block ball this time. Just little deflection of the ball is just traveling towards to that silly point. Just single on that. We're going to keep the strike here with Sagar. It's good here for the Vaibhav to keep the rotated the strike, because Sagar at the other end is looking good. Already hit one big 6 on the mid-wicket region against Tapali. So slowly they are going towards to the target of 56 run. It's a very good start here for Sawantawadi, but nicely come back into this over. Little pace just stops straight into the hands of the Amir Gadekar, the man at the Shillong leg region. It's a wonderful take on. 2 wickets down for Sawantawadi onto the scoreboard of 12 runs now. Good over considered. This is for Ganpati Warriors. It's a full toss one. It's not able to convert that into the big one, because it might be able to punish that one, but he misses that opportunity because it's a gift offer there from the bowler, but batsman is just in a mood to reject that one. So second wicket down here for Sawantawadi onto the scoreboard of 12 for the loss of 2 down now. Good comeback there from Dayesh Bhatikar. He had just given only 3 runs in this and picked 2 important wickets. Both the opening batsman is already there into the pavilion by Nikhil Naik, and Sagar was looking good. Given a perfect start here for the Sawantawadi in first over 10 runs. But in this over, Dayesh Bhatikar had just come back into the game and picked 2 important wickets. Shot over lane, and I think this time Vaibhav misses that opportunity. It's a short one just outside off, and it's a good comeback. Just 3 runs considered in this over and 2 important wickets. That means this is a very crucial over for Ganpati Warriors. 2 overs completed, 13 for the loss of 2 wickets down. Option available here with the Ganpati Warriors. Amir Gadekar is another option available here with Ganpati Warriors. He can bowl another 2 overs, which might be the very crucial point of view here for Ganpati Warriors against Sawantawadi. 13 for the loss of 2 wickets down. Required another 3 runs in 24 deliveries. The asking run rate is gone nearly 11 runs per over. So can be chaseable here, but I think this bowling lineup is very much important here for Ganpati Warriors. Apali once again on his bowling mark. This time Bapan misses that one. It's a good one. Yorker line. Batsmen don't have that much of time to react on that. Apali especially knows for making the batsman dancing on his bowling tunes. This is a very good comeback. First over he has given away 10 runs. Good one. Yorker this time on his follow through. He just attempted to stop that one. It just gone into the mid-on region. Just single.
Now, certainly after getting those two comfortable wickets, the body language here for Ganpati Warriors has been changed because they know they are chasing, defending the target, modest target of 56 runs because this is the kind of wicket. Ball is well coming onto the bat. Anything even 70, 80, we can be chaseable here because we have seen a lot of runs in this ground. Or pitch one nicely at the middle of return. Chance of run out and straight into the hands of the man behind the wicket. And it just out. Vaibhav is not looking good here. He was not able to strike the ball well into his bat and given at the short cover. The captain has taken the ball in his hand straight into the hands of the wicketkeeper's head. Another wicket down, and after getting that wicket, one good striker of the ball is just walking towards to the crease. That is Johnny. This is a very good comeback, especially recognized bowler Apali Kalangudkar in 3 deliveries, just 1 runs considered. If you can see the last 9 deliveries, only 4 runs considered. So this is a very good comeback for Ganpati Warriors. Johnny this time and what a catch! This might be the catch of the tournament. What a catch! He might be saved certain 4 runs on that because if that misses, that ball will going to travel to the fence. But what a diving effort there from the captain. It's time here for Sarvesh to take that catch into his hand, diving onto the right side. Will be the turning point of the game because Johnny is a very kind of batsman. If he gets going on, it's very difficult for any kind of bowler. But what a catch of the match! You can say it's a catch of the tournament. Diving towards his right, taken a beautiful catch. Just 0.10 second on that reaction time for that catch. Good one, and Apali is looking good here. Reverse shot and again chance of opportunity. Yes, it is. The finger goes up. The batsman has departed. He have to move out of his crease because he's not. He just wanted to play that reverse shot, which I don't think is required because you have to play it with the straight bat. The ball is well coming onto the bat, but this time losing the wickets in a regular intervals. You can see in the last 3 deliveries, 3 wickets down. 1 in the form of run out, 2 in the form of catches. So another opportunity here with the Apali Kalangudkar to come back into the game and pick the hat-trick. He is on hat-trick now. 5 wickets down for Sawantwadi. Score is just 14 runs. Just only 1 run considered. In last 11 delivery, just 4 runs considered. And 5 wickets down. 3 wickets they have considered. So this is not a great batting lineup we have seen there from Sawantwadi because in first over they started well, given away 10 runs with a great start there from Nikhil and Sagar. But Sagar was looking very good, picked an important catch at the cover point, and it's a very much pressurized situation in front of Sawantwadi now because they are in the big trouble. 5 wickets down onto the scoreboard of just 14 runs. Chasing out the modest target of 56 runs against a great bowling lineup for Ganpati Warriors. So Apali Kalangudkar in first over 10 runs, but in this over just 1 runs. And he is on hat-trick now. Oh, missed that one. It was getting little inside edge of the ball. It's just traveling behind that wicket. But it's a good comeback. Just 1 run considered. In the last 2 overs, if you can say, only 4 runs considered. That means he has a good comeback, good show, good talent there from the bowling. They have dominated the first 3 overs against Sawantwadi. So 3 overs completed, 14 for the loss of 5 wickets. Change in the commentary.
I request Mr. Ashokji Naik to hand over the another 3 overs which has been left in the second inning. धन्यवाद सर नीलेश। शानदार गेंदबाजी अपाली कलंगुटकर की। क्या यही टीम है 117 रन बनाने वाली पिछले मैच की? हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजों की हाराकिरी। दाद देनी पड़ेगी अच्छी फील्डिंग को, अच्छी गेंदबाजी को अपाली की, लेकिन मैं तो कहूंगा बिल्कुल खराब बल्लेबाजी। पपन सालगावकर और मैदान पर कल्पेश, ये जोड़ी एक 6 ओवर का जहां तक मैच का सवाल है, इस मैदान पर जीतने का लक्ष्य जो कि टोटल 56 रनों का, लेकिन पहले ओवर में अच्छी शुरुआत, लेकिन इन 2 ओवर ने बिल्कुल मैच का रूप बिल्कुल बदल दिया। क्रिकेट के खेल में शायद भाकित काफी गलत बात होगी, लेकिन दयेश भाटेकर एक बार फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर। ओवर पिच गेंद इस बार खड़े खड़े मारना चाहते थे ये डीबी ओवर। इस ओवर में जो कुछ करना है मेरे ख्याल से नो चांस कारवड़ी क्रिकेट टीम को इस ओवर में करना पड़ेगा। इस ओवर में रन नहीं बने तो काफी दिक्कत होगी। इस ओवर में 2 विकेट और निकाले गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने तो भाई बिल्कुल हावी होगी गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम इस मैच में। देखना होगा क्या होता है, विकेट निकालता है या 2 शॉट। सुंदर शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, लेकिन मिड ऑफ पर सर्कल पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते रन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। एक शानदार फील्डिंग सर्वेश की, क्या खूबसूरत कैच जॉनी कालब का, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट मैच का। बोल्ड हुए उस गेंद पर, बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी दयेश भाटीकर की। बिल्कुल एक के बाद एक विकेट साई कानेकर वापस। एक खराब शॉट पर वैभव जाधव बिना देखे दौड़े और बिल्कुल रनआउट का रूप में विकेट। पपन सालगावकर थोड़े से जो कि डीबी ओवर में जल्दबाजी में दिखाई दे, विकेट गिरते गए और सामने से बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़ी गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। नीलेश, उनका मेरे ख्याल से जो कि गेंदबाजी उनका काफी प्रमुख अस्त्र है, उनका जो कि बलस्थान है, उनकी पावर है गेंदबाजी, और वो बात देखने को मिली। अपाली का एक शानदार पहले, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से दयेश भाटीकर ने जो कि ब्रेक थ्रू दिलाया टीम को। नए बल्लेबाज प्रवीण कालसेकर मैदान पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कल्पेश। बस जो कुछ उम्मीद है इस जोड़ी पर, नो चांस कारवड़ी क्रिकेट टीम की। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, यह खूबसूरत छक्का। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अंपायर का इशारा होना बाकी, 4 या 6 का। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी देर के बाद एक उम्मीद वो बढ़ाता हुआ, आशाओं के किरण नीचे तरफ से जगाता हुआ ये शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए प्रवीण कालसेकर के बल्ले से। डीबी ओवर का ये जो कि ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर दयेश भाटीकर, पहले 3 गेंदों पर कोई रन नहीं था। इस बार फिर से तेज गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। एक अच्छा ओवर डीबी ओवर दिखाई देता हुआ, शायद एक चौका मिला, एक विकेट भी मिले, और देखना होगा एक शॉट और अगर लगाने में सफल रहे तो शायद ये अच्छी बात रहेगी नो चांस कारवड़ी क्रिकेट टीम के लिए। इस बार स्टंप को कवर करके मारना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे। शॉट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, गेंद उनके सीधे पास अब निकलते हुए बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवर का खेल समाप्त, और एक बिल्कुल नाजुक स्थिति में 18 रन स्कोर बोर्ड पर, 6 विकेट पर, 18 लॉस ऑफ 6 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर 4th ओवर। अगर और निखिल ने पहले ओवर में 10 रन बनाए थे, लग रहा था बिल्कुल आसानी के साथ मैच को जीत ले जाएंगे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी दयेश भाटीकर की, अपाली कलंगुटकर की गेंदबाजी के मोर्चे पर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से अमीर
नया ओवर लेकर। बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बिल्कुल बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। 24 रन 6 रन के साथ से 24 लॉस ऑफ 6 विकेट स्कोरबोर्ड पर। 32 रन की अभी भी आवश्यकता, मैच को 11 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। ये बल्लेबाजी बिल्कुल शुरू में दूसरे तीसरे ओवर में होनी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद अभी भी निश्चित रूप से कायम। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, यह हल्के से स्क्वायर कट किया, थोड़ा सा बाहर या अधूरी किनारा लगा, गेंद निकली गली की तरफ। 1 रन जरूर बनता हुआ स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 25 लॉस ऑफ 6 विकेट। स्ट्राइक पर प्रवीण कालसेकर अमीर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। पिछले मैच के हीरो कल्पेश जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइक एंड पर अब प्रवीण कालसेकर, इसने भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, धीमी फेंकी गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया इस बार आमिर ने। चकमा खा गए प्रवीण कालसेकर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में दहेश भाटी करके, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ऑन साइड पर बिल्कुल सीमा रेखा पर 3 फील्डर, एक फाइन लेग बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 फील्डर ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर चंदन नाइक। फिर से बढ़िया गेंद, शायद ये का मेरे ख्याल से, और ये खराब क्रिकेट फिर से, क्या बिल्कुल शायद ये जानबूझकर मेरे ख्याल से रन लिया, जो कि स्ट्राइक आपके पास रखना चाहते हैं कल्पेश, क्योंकि प्रवीण उतने जो कि टच में नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरे ख्याल से जिस तरह से विकेट के ऊपर प्रयास कर रहा था, मेरे ख्याल से बल्ले से लगी होगी गेंद, कैच के लिए जो कि प्रयास कर रहे थे, लेकिन रनआउट के रूप में विकेट। 7वां धक्का लगता हुआ नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम को। संकट धीरे धीरे जो कि बढ़ता हुआ, 25 रन स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पे, 56 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। मंजिल काफी दूर की दिखाई देती हुई अभी भी, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में चमत्कार होते हैं कभी कभी। यादगार जो कि मैच रहते हैं, यादगार दिन रहते हैं क्रिकेट में। शॉर्ट गेंद, इस बार तगड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, और शायद दूसरे तीसरे प्रयास में कैच को लपका, और इस कैच के साथ साथ मेरे ख्याल से अब मात्र बिल्कुल पगड़ा भारी गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। शॉर्ट गेंद थी, पहले ऐसा लगा कि गेंद बिल्कुल निकलेगी मिड विकेट सीमा रेखा पर, लेकिन गेंद रुकी मिड विकेट बाउंड्री पर। शायद यह कम टोटल का मैच 56 रनों का, लेकिन बल्लेबाजों ने खराब कामगिरी की, बिल्कुल हाराकिरी मैं तो कहूंगा। एक खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में, इतना अच्छा पल मौका था भाई, गेंदबाजों ने कमाल की थी, फील्डिंग बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने कामगिरी पर पानी फेर दिया इस मैच में। कल्पेश वापस, नए बल्लेबाज रोहन मैदान पर, लेकिन ये अब काफी दूर का मामला रहेगा इस मैच में। शानदार फील्डिंग, बेहतरीन कैच, इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ कैच सर्वेश इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, थोड़े से बल्ले से अधूरी हिस्सा लगा, गेंद निकली विकेट कीपर के सामने। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, एक बड़ी विकेट जो कि इस ओवर में मिली, एक रनआउट की विकेट मिली। खेल कुल समाप्त होता हुआ इसी के साथ से 5वें ओवर का अंतिम ओवर का खेल बाकी, और जीतने के लिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। कल इस प्रतियोगिता का जो कि छुट्टी का दिन है, इस मैदान पर कल मुकाबले नहीं होंगे। अंतिम दिन जो कि इतवार का रविवार का होगा। अंतिम ओवर लेकर मयूर गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रोहन स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिजवान उर्फ बंटी। तेज गेंद इस बार, देखना होगा कि रन लेने के लिए निकले। 1 रन जरूर बनता हुआ स्कोर के खाते में। 30 रन की अभी भी आवश्यकता। अंतिम 5 गेंदों का खेल बाकी, यानी प्रति गेंद पर, हर गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा इस मैच में। एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की नो चांस कारिवड़ी क्रिकेट टीम ने, लेकिन बिल्कुल बल्लेबाजी में काफी जो कि फिसल गई। एक के बाद एक विकेट, साझेदारी नहीं बनी, और सामने से बढ़िया गेंदबाजी हुई गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से, और फील्डिंग भी बहुत खूबसूरत। इस बार स्कोप किया गेंद को, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए। काफी देर हो चुकी है भाई इस शॉट के लिए आपको।
4 रन स्कोर के खाते में। 26 रन की अभी भी आवश्यकता और सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी। मयूर अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बस मुकाबला समाप्त हुआ इस गेंद के साथ से। अब मेरे ख्याल से जो कि गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम जो कि चौथी टीम रहेगी इस मुकाबले में, पहले दिन में जो कि फ्रेंडशिप चंदवन ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम, सुबह के मुकाबले में तिसवाड़ी क्रिकेट टीम, एक टाई का मैच सुबह का बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। और उसके बाद से ये जो कि चौथी टीम गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता में, इतवार को जो कि अंतिम मुकाबले हो गए 2 सेमीफाइनल के, अब बाद में शाम के माहौल में एक अंतिम मुकाबला रहेगा। दाभोलकर ब्रदर्स द्वारा आयोजित तालुका लेवल का टूर्नामेंट, गोवा राज्य के साथ सिंधुदुर्ग जिले की 2 टीम हिस्सा लेती हुई, एक टीम लगभग प्रतियोगिता से बाहर होती हुई, फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई, और आज के जो कि चौथी टीम गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम अपने जो कि उनका बलस्थान है, उनका जो कि गेंदबाजी का प्रमुख अस्त्र है, उस अस्त्र पर जो कि इस टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। एक बिल्कुल जो कि रोहन के बल्ले से शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन स्कोर के खाते में। मेरे ख्याल से लगभग 20 रन से पीछे रह गई इस मैच में नो चांस कारवेड़ी क्रिकेट टीम। आपका आभारी, आपका धन्यवाद नो चांस कारवेड़ी क्रिकेट टीम जो कि दाभोलकर ब्रदर्स द्वारा इस प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया। गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई और मैन ऑफ द मैच के लिए दयेश भाटीकर जो कि 2 ओवर में 7 रन और 3 विकेट, 2 ओवर 7 रन 3 विकेट, एक शानदार गेंदबाजी दयेश भाटीकर के मैन ऑफ द मैच का जो कि हकदार ट्रॉफी का गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। मैं अशोक नाइक